महा कार्टून टीवी। भूतिया शौक। नौकरी पेशा रोहन, जो 28 वर्ष का था, उसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में हो गया जहां बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं की कमी थी। वो जल्दबाजी में एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गया जो काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। किसी काम के चलते उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आ पाई थी, जिसके चलते उसे वो रात अकेले ही गुजारनी पड़ी। ओह, ये गर्म हाथ और ये सरसराहट। गीता तो है नहीं, फिर ये हाथ किसका था? शायद मुझे गीता की ज्यादा ही याद आ रही है। वैसे भी वो कल आने ही वाली है, तब तक उसकी याद के साथ ही सो जाता हूँ। ओह माय गॉड, आज तो गीता भी आने वाली है और आज काम का पहला दिन भी है। ऐसे में मैं उसे लेने नहीं जा पाऊंगा। क्या करूं? चलो, मोहतरमा का गुस्सा सहन कर लेंगे। काम के लिए रोहन घर से निकल गया। वहीं उसके जाते ही गीता वहां आ जाती है। घर की बिगड़ी हालत देख गीता गुस्से में बोलती है, हे भगवान, पूरे घर में सामान फैला हुआ है और गंदगी भी तो देखो, गंदगी कितनी हो रखी है। इसे तो साफ करते करते मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। घर में आने के बाद गीता सफाई में जुट जाती है। वहीं उसे समय का पता ही नहीं चलता और इतने में ही शाम हो जाती है और रोहन भी घर वापस आ जाता है। ओह माय डार्लिंग, कब आई तुम? मैं तो दिन में ही आ गई थी। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन घर में फैली हुई गंदगी साफ करके बहुत थक गई हूँ। हाँ, घर की काफी दिनों से सफाई नहीं हुई थी और जल्दबाजी में मैंने सामान को ठीक से भी नहीं रखा। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। रोहन थक चुका होता है, इसलिए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। जिसके बाद गीता भी वहां आ जाती है और वो भी रोहन के बगल में लेट जाती है। क्या यहाँ बिजली नहीं रहती? गांव वाले कहते हैं यहाँ बिजली बहुत कम रहती है। अच्छा। आज मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी नहीं लग रही। एक काम करो, तुम खा लो, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना खा कर आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गीता कमरे से निकलकर किचन में चली जाती है और खाना खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर घर का बिखरा हुआ सामान समेटने लगती है। जब गीता को काफी थकावट महसूस होती है तो वो काम अगली सुबह से दोबारा शुरू करने का सोचती है। अभी भी घर में पूरा काम फैला हुआ है। सारा काम करने लगूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी। एक काम करती हूँ, कल ही बचा हुआ पूरा काम करूंगी। तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। तभी गीता चौंकते हुए रोहन की ओर देखती है। ये क्या कर रहे हैं? कहीं ये मेरे बारे में तो सपने नहीं देख रहे? एक काम करती हूँ, इन्हें अभी जगाती हूँ। रोहन, रोहन उठो, उठो, तुम सपना देख रहे हो क्या? रोहन की नींद खुलती है और वो बिस्तर पर बैठ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। लेकिन तुम नींद में कुछ बोल रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि तुम हो। नहीं तो, मैं तो नहीं थी। मुझे लगता है तुम सपने देख रहे थे। ये लो, पानी पीकर सो जाओ। परेशान मत करो। अरे अब इन्हें क्या हो गया? लगता है ये फिर से कोई सपना देख रहे हैं। कान बंद करके ही सो जाती हूँ, नहीं तो इनके सपने मुझे सोने ही नहीं देंगे। ये हो क्या रहा था रोहन के साथ? उसे अपने शरीर पर किस तरह की सरसराहट महसूस हो रही थी? क्या वो सच था या फिर सही में उसका वहम? खैर, दोनों सो गए। वहीं सुबह होते ही रोहन ऑफिस के लिए निकलने लगा। बेबी आई एम गोइंग, तुम अपना ख्याल रखना। अरे हाँ, हम लोग यहाँ नए हैं,
इसलिए पड़ोसियों से जान पहचान कर लेना। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं वहीं जा रही थी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, तो आप ही हमारे पड़ोस में रहने आई हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अरे आओ आओ, अंदर आओ। अब तो आप वैसे भी हमारे पड़ोसी हो गए। हाँ हाँ। रुको, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे पी लो। तुम्हारे रसोई घर में तो अभी वैसे भी ठीक से सामान नहीं रखा गया होगा। हाँ, वैसे आपने ये तो बिल्कुल सही कहा। जब से आई हूँ ना, तब से घर की सफाई करते करते परेशान हो गई हूँ। घर में गंदगी ही इतनी भरी हुई थी। अरे हाँ हाँ, वो घर तो वैसे भी बहुत दिनों से बंद पड़ा था। लेकिन वो घर बंद क्यों था? काफी समय पहले की बात है। इस घर में एक किसान और उसकी बेटी रहा करती थी। किसान का चरित्र ठीक नहीं था। बाप बेटी में अक्सर झगड़ा होता रहता था और एक दिन तो उसने अपनी बेटी के साथ ही खुदकुशी कर ली। तब से ये घर खाली ही पड़ा है। कहीं उस किसान की बेटी की आत्मा ही तो रोहन को परेशान नहीं कर रही? क्या हुआ बहन जी, आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ सोचने लगी थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, वो मेरे घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है ना। गीता लौटकर अपने घर आती है और बैठकर सोचने लगती है। उसके दिमाग में किसान की बेटी एक चुड़ैल के रूप में दिखाई देने लगती है। उसे ये लगने लगता है कि वो चुड़ैल रोहन को अपने कब्जे में करना चाहती है कि तभी इस सोच से गीता एकदम घबरा जाती है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। बट मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनाई दी। वो ऐसे ही कुछ परेशान होकर बोल पड़ी। ऐसी क्या परेशानी है? कुछ नहीं। प्लीज मुझसे मत छिपाओ। वो अपने पड़ोस में रहने वाली शांति है ना, वो बता रही थी कि इस घर में बहुत पहले एक किसान रहता था और उसकी एक बेटी भी थी। किसान ने बेटी के साथ इसी घर में फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मुझे तो शक है, किसान की बेटी की अतृप्त आत्मा तो कहीं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, क्योंकि पूरी रात तुम बड़े अजीब अजीब से सपने देखते रहते हो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। तुम्हें ना उसी चुड़ैल ने वश में कर लिया है, इसीलिए तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। तुम बेकार की बातें मत करो। इस तरह गीता और रोहन के बीच मनमुटाव हो गया और रोहन गीता के साथ बेरुखी से पेश आने लगा, जिससे गीता काफी परेशान रहने लगी। अपने और पति के बीच इस तरह की दूरियां देख उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक जी, मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहती हूँ। क्या हुआ? हम लोग इस गांव में नए आए हैं और जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरे पति बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा क्या हुआ? मुझे तो पूरा शक है, मेरे पति को चुड़ैल ने ही अपने वश में कर लिया है। तुम्हें कैसे पता? वो रात को बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी के साथ हैं। गांव वालों ने बताया भी है कि मैं जिस घर में रहती हूँ ना, उस घर में कभी एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था और उसने अपने बेटी के साथ उसी घर में फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी थी। अच्छा। मुझे तो पूरा शक है कि उसी किसान की बेटी की अतृप्त आत्मा ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। हाँ ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। गीता की बात सुन तांत्रिक सोच में पड़ गया कि सच में गीता की ये कही बात सही है। बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए तांत्रिक ने उसी समय अपने जादू की शक्ति से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। कौन हो तुम?
हम इसी गांव का रहने वाला किसान हूँ। अच्छा, तो तू वही किसान है जिसने खुदकुशी कर ली थी। हाँ। पर तुमने खुदकुशी क्यों की? तांत्रिक, तो क्या लगा कि तू हमसे पूछेगा तो मैं तुझे बता दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा बताता है कि नहीं? आना। चल तुझे बता देता हूँ। सुन, मुझे लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन जब बेटी को इस बात का पता चला तो वो मुझसे झगड़ा करने लगी, और फिर एक दिन मैंने गुस्से में बेटी के साथ खुदकुशी कर ली। तो अब तू क्या चाहता है? रोहन को बहुत दिनों के बाद कोई हमको बहुत पसंद आया है। अब जब मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो क्यों न रोहन को अपना ही बना लूं। उसे छोड़ दे, वो शादीशुदा है। कभी भी नहीं, और तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पति को चुड़ैल नहीं, भूत ने अपने वश में कर लिया है। इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। क्या तांत्रिक जी? मुझे सोचना पड़ेगा। जिसके बाद अपनी पूरी तैयारी कर वो अगली ही रात गीता के घर पहुंच गया। तांत्रिक को वहां देख रोहन को बहुत गुस्सा आया और वो गीता को उसे वहां से भेजने के लिए बोलने लगा, लेकिन रोहन का गुस्सा संभालते हुए उसने रोहन को जैसे तैसे संभाल लिया। वहीं तांत्रिक ने अपने तंत्रों की शक्ति से किसान के भूत को वहां बुला लिया। ये देख किसान को बहुत गुस्सा आया और इसका बदला लेने के लिए वो रोहन के शरीर में जाकर घुस गया, जिससे रोहन की आंखें एकदम लाल हो गईं। तुझे क्या लगा कि तू मुझे अपने वश में कर लेगा? कभी नहीं तांत्रिक। मुझे पहले से ही पता था कि तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है। ऐसा बोल तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने मंत्र पूरे किए, वहां किसान की बेटी आ गई, जिसे देख किसान डर गया। पिताजी, आप फिर से ऐसा करेंगे? मुझे पता नहीं था। मुझे पता है जो आप सोचते हैं उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन लोगों को परेशान करना आज भी गलत है। आप पहले भी यही करते थे और आज भी यही कर रहे हैं। रोहन को छोड़ दीजिए, वो एक शादीशुदा इंसान है। बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आपको पता है कि मुझ में आपसे ज्यादा शक्तियां हैं और मैं उसका इस्तेमाल कर दोनों का ही अंत दोबारा कर सकती हूँ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो रोहन के शरीर को छोड़ दीजिए। ठीक है। ऐसा कहकर किसान का भूत रोहन के शरीर में से निकल गया। उसके निकलते ही तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे किसान का भूत चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मुझे पता है कि आप ये काम दोबारा करेंगे, इसीलिए मैं हम दोनों को ही तांत्रिक के द्वारा मुक्ति दिलवा रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ना जारी रखता है और थोड़ी ही देर में किसान और उसकी बेटी को मुक्ति मिल जाती है। वहीं सारा नजारा देख रहा रोहन अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगता है और वो अपनी पत्नी और तांत्रिक से अपनी गलती की माफी मांगता है। उस दिन से रोहन और गीता खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।